प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के 2 एरिया कमांडर ने हथियार के साथ किया सरेंडर। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। पुलिस को नक्सल उन्मूलन अभियान में बड़ी सफलता चतरा जिले में मिली है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के एरिया कमांडर कुणाल उर्फ कुलदीप और रोहिणी गंजू ने शुक्रवार को पुलिस के समक्ष हथियार के साथ सरेंडर कर दिया। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर के समक्ष दोनों नक्सलियों ने सरेंडर किया। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के मानवेंद्र कुमार सिंह, उपायुक्त कृतिश्री जी, पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल, एसएसपी कमांडेंट संजीव कुमार, एसडीपीओ सिमरिया शुभम खंडेलवाल, डीएसपी मुख्यालय अमिता लकड़ा व एसडीपीओ चतरा संदीप सुमन आदि उपस्थित थे। नक्सलियों ने सरेंडर करने के साथ एक एसएलआर राइफल, एक सेमी राइफल और करीब 185 राउंड जिंदा कारतूस पुलिस को सौंपा। पुलिस के अनुसार एरिया कमांडर कुणाल के विरुद्ध चतरा और पलामू जिलों में 16 आपराधिक मामले, जबकि रोहिणी गंजू के खिलाफ 10 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने लगातार संवाद और प्रोत्साहन के माध्यम से दोनों नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आत्मसमर्पण नीति का उद्देश्य नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में लाना है। ज्ञात हो कि चतरा सहित पूरे झारखंड में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान तेज हो गया है। पिछले कुछ माह में कई नक्सली मारे गए हैं। पुलिस के इस अभियान का ही असर है कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। वहीं आईजी ने नक्सलियों से हथियार डाल समाज में शांति व्यवस्था में योगदान देने की अपील की है। कहा है कि पुलिस पुनः मुख्य धारा से भटक कर नक्सली संगठन से जुड़े सभी नक्सलियों को झारखंड सरकार द्वारा चलाए गए प्रत्यार्पण नीति के तहत मुख्य धारा में जुड़ने की अपील करती है। आगे साफ शब्दों में कहा है कि या तो नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल हो जाए या पुलिस की गोली खाने को तैयार रहें। किसी भी परिस्थिति में पुलिस नक्सलवाद और नक्सलियों को पनपने नहीं देगी। अभियान हम लोग यहाँ चतरा में चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को टारगेट मिला है मार्च 2024 तक में पूरे राज्य को नक्सल मुक्त करने का। इसी के तहत हम लोग सीएपीएफ, एसएसपी की टीम, झारखंड जुगवार की टीम, सभी के और पुलिस बल मिलकर लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसका एक फल है कि इन लोगों पे दबाव पड़ा है और दबाव के तहत पे लोग मुख्य धारा में जुड़ने के लिए रेडी है। और जैसा मैंने पहले ब्रीफ किया और सभी भी ब्रीफ किया है कि लोगों ने मुख्य धारा में जोड़कर एक काफ़ी अच्छा एक मैसेज दिया है और साथ ही ये बाकी लोगों को भी मैसेज दिए जो ऑलरेडी एक अभी एक्टिव फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नक्सल में, उनको भी एक मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं वो भी इस मुख्य धारा में जुड़े और जो सरकार की नीति के तहत जो इनको फैसिलिटी मिलता है वो फैसिलिटी लेके इनकी फैमिली और ये एक अच्छे जीवन को यापन को करें। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इन पे जो मुख्य केसेस हैं, उसके अलावा मैं रोहिणी गंजू और रोहिणी के केसेस के बारे में अगर मैं डिटेल में कहूँ तो ये 2021 से इस एरिया में काफ़ी एक्टिव थे और 2021 से सबसे पहले इनका केस कुंदा थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था, जो आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। उसके बाद ये शशिकांत के दस्ता में काफ़ी एक्टिव रहे और हमारे बनातु कुंदा वाले एरिया में लेवी मांगने में और अन्य घटनाएँ करने में और इनफैक्ट जब आप देखेंगे अफीम की खेती करके वापस आ रहे थे तो हमारे 2 जवान भी शहीद हुए थे। कई लोगों ने आत्मघाती हमला किया, जिसके बाद हरिंदर गंजू की मौत हुई थी। तो कुंदा थाना में 2021 से लेकर कुंदा थाना में फिर दोबारा 2022 में इन्होंने घटना किया है, जिसमें आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया था। फिर कुंदा थाना में ही 2023, 2024, 25 इस तरह से ये लगातार इस जोन में एक्टिव रहे थे। सिमिलरली मनातू थाना में पलामू में 59-25, 56-25 और 38-25 ये 3 केस इन पे दर्ज किया गया था वहाँ आर्म्स एक्ट में और अन्य घटनाएं करने पे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि रोहिणी गंजू और इसको जो एरिया कमांडर इसलिए बोला जा रहा है कि कुंदा वाले क्षेत्र के लिए इसको एक मुख्य रोल दिया गया था शशिकांत और इसके पूर्व के अध्यक्षों के द्वारा और ये इस एरिया को मुख्यतः लीड कर रहे थे और इनका काम रिक्रूट करना भी था, हथियार भी लाना था और ये मुख्यतः लेवी लेने के लिए जो किससे लेवी लेना है उसका नंबर जुगाड़ करके देना पूरी टीम को और घातक प्लान बनाना था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टीएसपीसी को बड़ा अटैक लगा है कि रोहिणी वहाँ से सरेंडर करके आज हम लोगों की तरफ मुख्य धारा में जुड़े। आज की विषय है, आज 2 नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया जा रहा है और इसमें मैं चतरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बधाई भी देना चाहती हूँ। और
जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज के डेट में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई ग्रीवेंस है उसका एक अच्छा प्लेटफॉर्म्स भी है और जो सरकारी योजनाएं जो है उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है झारखंड में जो है नक्सलवादी जो है वो अंतिम पड़ाव पे है और बहुत सारा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है और इनफैक्ट जो पहले नक्सली थे और वो सरेंडर होने पे बहुत सारे सरकार के द्वारा झारखंड पुनर्वासी नीति के तहत बहुत सारा लाभ भी उनको दिया जा रहा है, जैसे कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, लैंड और उनका बच्चों को पढ़ाई करने के लिए एजुकेशनल फीस का जो है वो भी झारखंड सरकार के द्वारा टेक केयर किया जाएगा और उनका घर हाउस बिल्डिंग वगैरह को लेकर के भी प्रावधान है और इसके अलावा बहुत सारे जीवन बीमा योजना का भी प्रावधान है और लोन लेने का भी प्रावधान है। ये तो ये नीति के तहत है। इसके अलावा भी सरकार का बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो लाभ ले सकते हैं। तो मैं बाकी सभी लोगों को मैं यही अपील देना चाहती हूँ कि इट्स बेटर टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ अफ्रेश। तो बाकी लोगों को भी मैं अनुरोध करूँगी वो मुख्यधारा में जोड़ के एक बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ वो जिए और लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू। ये जो सरेंडर्स हो रहे हैं एवं डीजीपी झारखंड एवं पुलिस मुख्यालय के सारे वरीय पदाधिकारियों के दिशा निर्देश के आलोक में चतरा जिला अंतर्गत आज 2 महत्वपूर्ण आत्मसमर्पण हो रहे हैं, जिसमें कि एक कुलदीप गंजू है उर्फ कुणाल और एक रोहिणी गंजू उर्फ रोहिणी पाहन। ये दोनों जो है टीएसपीसी जो नक्सल संगठन है उसमें जो शशिकांत का जो जोनल कमांडर है उसके दस्ता के ये दोनों एक्टिव सदस्य हैं और दोनों ने चतरा पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं एसपी चतरा को कि उनके नेतृत्व में ये समर्पण कराया जा रहा है और दोनों ने जो है झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण जो नीति है उससे प्रभावित होकर और जो झारखंड पुलिस के जो नक्सल अभियान चल रहे हैं उसके जो दबाव उनके ऊपर बना है उसके भी भय में आकर और दोनों ने आज सरेंडर किया है। और मैं मीडिया के माध्यम से आप सबको मीडिया जो भी इस तरह के तत्व हैं जो असामाजिक तत्व हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं मैं उन सबको आह्वान करता हूं कि आप भी जो है झारखंड सरकार की जो पुनर्वास और समर्पण नीति है उसका आप लाभ उठाएं और आप मुख्य धारा में आएँ, पारिवारिक जीवन का आनंद लें। अन्यथा पुलिस जो है इसी तरह से लगातार कार्रवाई करती रहेगी और जो भी इसमें अंजाम तक है हम लोग इस चीज़ों को ले जाएंगे। तो मेरा फिर सबसे अपील है कि आप लोग समर्पण करें और झारखंड सरकार की जो नीतियाँ हैं तो आप लोग लाभ उठाएं। ये किस पद पे थे सर? जी, ये किस पद पे थे? ये दोनों जो है एरिया कमांडर हैं और दोनों पे 1-1 लाख का रिवार्ड है और जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत इनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और इनके समर्पण करने से और भी जो दस्ता के सदस्य हैं उनसे भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि और भी इस तरह के जो सरेंडर हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तरफ माओवादी संगठन जो है वो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, एक तरफ बड़े चेहरे हैं जो सरेंडर कर रहे हैं। ये झारखंड पुलिस के लिए कितनी बड़ी सफलता है? ये बहुत बड़ी सफलता है। आपने देखा होगा कि जो शशिकांत के दस्ते के साथ जो मनातू में जो पुलिस का इनकाउंटर हुआ है जिसमें कि 10 लाख का जो मुखदेव यादव है वो मारा गया है, उसके बाद जो है ये जो दस्ता सदस्य हैं वो लोग पुलिस से संपर्क किए अपने परिवार के माध्यम से और फिर पुलिस ने इस पूरे जो सरेंडर है उसको अंजाम तक लेकर आए हैं। सर कितने दिनों के अंदर इन लोगों को ओपन जेल का लाभ मिलेगा? विदिन ए मंथ ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। के दक्षिण भारत के संकल्प के तहत हम लोगों की 3 वाहिनियां यहाँ पर झारखंड में भी पुलिस के साथ में तैनात हैं जो कार्य कर रही है दक्षिण भारत के लिए। और चतरा में हमारी चार कंपनी अभी डिप्लॉयड हैं चतरा के जिले में और जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है। कभी 2 नक्सल जो हमारे डीएसपीसी के हैं उनका सरेंडर हमको मिला है और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह का दबाव नक्सलियों पर बना है इस चीज़ को लेकर के और जिस तरह की पुनर्वास नीति समर्पण पर हमारी स्टेट पुलिस के द्वारा दी गई है उसके तहत इन्होंने बड़ा एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया है नक्सलियों ने ये कि
समर्पण किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे प्रेरित होकर के जो अन्य अभी एक्टिव नक्सल्स हैं वो भी समर्पण के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी उसके ऊपर, हिंसा के ऊपर जो जीवन का चुनाव इन लोगों ने किया, बहुत अच्छी चीज है। और न केवल ये इनके हित में है बल्कि इनके परिवार के हित में भी है। तो अन्य जो नक्सली अभी एक्टिव है इस क्षेत्र में, उनसे भी ये आह्वान है कि वो इनके विवेकपूर्ण निर्णय को सहयोग देते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए वो भी आगे बढ़े और समर्पण करें। अन्यथा जो संकल्प गृह मंत्रालय का और राज्य सरकार का है उसके तहत उनको खत्म तो होना ही है। मार्च 26 तक का जो उन्मूलन का है उसके लिए सभी संकल्पित हैं। तो बेहतर होगा कि सभी लोग अपना सरेंडर करके और एक मुख्य धारा में सम्मिलित और अपने जीवन का चुनाव करें। छुट्टी लेकर ये तो तुरंत चला 2-4 दिन में तुरंत ले जाते हो, चल जाएगी डरे डरे मैं जा ही का करके मारपीट करता, तो हम यही लेकर के तो हम जेल हली। आत्मसमर्पण के लिए कैसे दिमाग में आया सरेंडर करना है, कैसे दिमाग में आया? तो सिलेंडर तो हमारा दिल है, लेकिन नहीं इसमें हमारा नहीं गुजारा है। घरे रहेंगे तो हम पहचान से सब जो है हम मिले जुले के रहेंगे, तो हम जा ही सिलेंडर बोल देंगे। तो आज हम आन के सिलेंडर बोले। ठीक है।